Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. I will read each and every words, then I will explain sentences and meanings also of words. Let's start. ऑलरेडी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे थोड़ा सा गेम जैसा है. गेम में हम इंग्लिश सीखेंगे. ठीक है. पहले यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसे समझते हैं. अ लिटिल बॉय हैज़ जम्बल्ड अप द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स. Can you help him to correct them with the help of the clues? A little boy यानी एक छोटा लड़का. एक छोटे लड़के ने क्या किया है? जम्बल्ड अप कर दिया है. जम्बल्ड अप का मतलब क्या होता है? जैसे किसी वर्ड को घुमा फिरा देना. ठीक है, उसको बोलते हैं जम्बल्ड अप. एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे. जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये क्लूज़ है. ठीक है, क्लूज़. तो अभी मैंने ऐसे कर दिया SEULC. इसको अभी क्या करना, ये जम्बल्ड अप है यानी कुछ मीनिंग नहीं है इसका ना. इसका कुछ मीनिंग नहीं है. बच्चों को हम बोलते हैं ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को हम देते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ देते हैं उनको वर्ड्स बनाने के लिए. अभी इसका तो कुछ मतलब नहीं है. सेयुल ऐसा तो कुछ मतलब नहीं है. तो अभी हम अगर इसे प्रॉपर करें तो CLUES बन गया क्या? क्लोज. इसी को क्या बोलते हैं? जम्बल्ड अप. जम्बल्ड करना, वर्ड्स को जम्बल्ड करना या सेंटेंस को जम्बल्ड करना. हम देखते हैं कभी कभी सेंटेंस भी जम्बल्ड करके देता है. पहले है दे देगा, बाद में सब्जेक्ट. जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो पहले हूँ दे देगा, फिर रही, फिर मैं, फिर पढ़ा. हूँ रही मैं पढ़ा. सही है क्या? नहीं. अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है? जम्बल्ड अप है. क्या है? जम्बल्ड अप है. इसे सही करना है अभी. ठीक है, तो पहले ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये. इसी को क्या बोलते हैं? जम्बल्ड अप. तो एक छोटे लड़के ने वर्ड्स के लेटर्स को जम्बल्ड अप कर दिया है. अब हैज़ है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तभी ये जम्बल्ड जम्बल्ड बोला है यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ किया है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब ऐसा सेंटेंस रहता है तो हम उसे किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं. तो एक छोटे लड़के ने वर्ड्स के लेटर्स को जम्बल्ड अप कर दिया है. लेटर्स यानी अक्षरों. और जम्बल्ड अप का मैंने आपको समझा दिया ना, वही. एक छोटे लड़के ने वर्ड्स के यानी शब्दों के लेटर्स को जम्बल्ड अप कर दिया है. ठीक है, जम्बल का मतलब उल्टा सीधा करना, और यहाँ पे हैज़ का मतलब है में आ जाएगा. कैन यू हेल्प. अब ये कैन पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. कैन का मतलब होता है ना, सकता है, सकते हैं, सकती हैं. वो तो आएगा ही, सकता है, सकते हैं, सकती हैं आएगा ही. लेकिन अब ये सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से? क्यों? क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया. कैन यू, क्या तुम. हेल्प यानी मदद, मदद करना. हेल्प यानी मदद करना. तो लेकिन कैन यू हेल्प, तो क्या तुम मदद कर सकते हो? हिम यानी उसकी, या ठीक है उसकी, लड़के की. टू करेक्ट देम, उसे सही करने में. उन्हें. देम यानी किसको? उन वर्ड्स को. करेक्ट सही, उन्हें सही कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ. हेल्प यानी मदद, ऑफ यानी कि, सुरागों. क्लूज़ यानी सुराग. कुछ बोलते हैं ना, कुछ क्लूज़ तो होना चाहिए, कुछ क्लूज़ तो होना चाहिए. अब क्लूज़ क्या है? यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है. अब उसने वर्ड्स को क्या किया है? जम्बल कर दिया है. जम्बल कर दिया इस वर्ड्स को. लेकिन ये जो क्लू दिया गया है हम समझ सकते हैं क्या मतलब है. इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल, वी ऑल लिव ऑन दिस. तो ये क्या होगा? अर्थ. इट यानी यह, है, गोल, लाइक अ बॉल, बॉल के जैसे यानी गेंद के जैसे. वी ऑल लिव, हम सब रहते हैं. ऑन यानी पर, दिस यानी इस, हम सब इस पर रहते हैं. तो ये क्या होगा? हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अर्थ. तो अर्थ की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है. यहाँ पे देखिए, EARTH, अर्थ, यही पढ़ा था हमने.
नेक्स्ट, अभी यहाँ पे भी जंबल दिया गया, PANIL, क्या होगा पता ही नहीं, पर यहाँ पे हम समझ सकते हैं दिस इज़ अ फ्लैट लैंड, यह है एक फ्लैट यानी समतल ज़मीन, क्या होगा प्लेन। गेम अच्छा है और इससे हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। रिवर्स फ्लो अलोंग दिस, नदियाँ बहती हैं अलोंग दिस, इससे होकर जाती हैं, यानी अलोंग यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि रिवर्स इसी में से जाती है ना, यहीं से जाती है, इसलिए अलोंग बोला है, इसी के साथ जाती है, इसी में से जाती है, इसीलिए अलोंग बोला है। क्या होता है वो हमने पढ़ा था, वैलीज, राइट, तो वी आ जाएगा, VALLEYS, वैलीज। दे आर नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स, वे आर नॉट नहीं होते हैं या नहीं हैं, एज हाई एज ऊंचे, माउंटेन जितने, अब एज दिया हुआ है ना, ये एज हाई एज यानी कि अब इन्हें माउंटेन से कंपेयर किया गया है, पर्वतों से ऊंचे, तो क्या होता है ये हिल्स, HI, एक L यहाँ पे और एक L यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हिल्स, HILL और S, ओके। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे था द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल, यहाँ पे देख लिया था। अब अर्थ का नाम ना लेके यह बोला तो यह बॉल की तरह राउंड है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ बना हुआ है लैंड एंड वाटर से, लैंड यानी ज़मीन, एंड यानी और, वाटर यानी पानी, अर्थ मेड अप ऑफ यानी बना हुआ है, मेड का मतलब बनना, ठीक है, बनाया, बनाना, बना हुआ है, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी लैंड एंड वाटर से बनी हुई है, अर्थ लैंड एंड वाटर से बना हुआ है। माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन लैंड, तो माउंटेन्स यानी पर्वत, अब एक पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे, इसलिए एस आया। हिल्स, एक हिल की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एस आया, हिल्स कई सारे हैं। वैली, एक घाटी की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे घाटियों की बात कर रहे हैं, तो वैलीज, एंड प्लेन्स यानी समतल, तो कई सारे प्लेन, एक ही जगह की बात नहीं कर रहे हैं। आर फाउंड यानी पाए जाते हैं, ऑन यानी पर, लैंड यानी ज़मीन, हिल्स यानी पहाड़ियाँ या पहाड़ियों, ठीक है, वैलीज़ यानी घाटियाँ और समतल, तो माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन लैंड, यानी माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज और प्लेन्स लैंड पे पाए जाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को तो इंग्लिश में ही बोल दिया, लैंड को भी और इन सब को भी, बस पाए जाते हैं हिंदी में बोल दिया, ओके। इन द सेम वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश and you can make your own sentences on the basis of these simple sentences. You are given so many sentences, and see, this is first standard book, so many of uh, asking that which book you are using, so see, this is first standard book, महाराष्ट्र बोर्ड, अभी चल रहा है कि नहीं आई डोंट नो, मेरे पास, मैंने कि जैसे कि हर वीडियो में बताया कि 5-6 साल पुराने मेरे पास ये बुक्स पढ़े हुए थे। मुझे जब कमेंट्स आए कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बताइए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ताकि इजी पढ़े, तो मैं आपको इन सब से बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और 3 प्लेलिस्ट हैं, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है, और स्पोकन इंग्लिश में आपको 1 सेंटेंस है, बहुत इजी छोटे छोटे सेंटेंसेस है, लर्न कीजिए, उसे बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ से भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये इज़ क्यों आया, ठीक है, आर क्यों आया, ये सब मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में बनाया हुआ है,
तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बहुत सारे मैंने इसी तरीके से वीडियोस बनाए हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से, जो बहुत हेल्पफुल है, इजी है, बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पे रीडिंग, हार्ड वर्ड के मीनिंग, सेंटेंसेस के पूरे ट्रांसलेशन और ग्रामर के रूल्स भी बताते जा रही हूँ मैं, ताकि आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होते जाए, क्योंकि ग्रामर के रूल्स तो देखिए आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर ये सारी वीडियोस देखोगे, इसी में मैं आपको समझाते जा रही हूँ। ओके।